तो अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टेस्टिस पाए जाते हैं, यानी टेस्टिस पेयर में पाया जाता है। तो ये है टेस्टिस का स्ट्रक्चर, एक ये और एक ये दो टेस्टिस पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेस्टिस के अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिन्हें हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहते हैं, और इस टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है और उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म क्या है? स्पर्म मेल गैमीट है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर होता है। तो हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर आगे और डिटेल में देखेंगे कि कैसे वहाँ पे स्पर्म बनता है। तो यहाँ पे मान लीजिए टेस्टिस के अंदर स्पर्म बन गया, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। तो जब टेस्टिस में स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म को अब बाहर ट्रांसफर करना है। तो ये जो रेटी टेस्टिस है ये क्या करेगा कि स्पर्म को टेस्टिस से बाहर की तरफ ट्रांसफर करेगा। कहाँ पे करेगा? वासा इफ्रेंसिया। ये एक जो ये स्ट्रक्चर निकला है टेस्टिस से, ये है वासा इफ्रेंसिया। और इसमें क्या होगा कि जो स्पर्म बना टेस्टिस में वो रेटिस टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया में आएगा। फिर वासा इफ्रेंसिया क्या करेगा? स्पर्म को वो एपिडिडाइमिस में, ये एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर है, एपिडिडाइमिस में स्पर्म को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि स्पर्म बन गया और स्पर्म का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कि उसको अब कैसे पेनिस तक वहां तक ले जाना है, इजैकुलेटरी डक्ट तक। तो एपिडिडाइमिस में स्पर्म आया और यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकला है, आप देख सकते हैं, जिसे हम कह रहे हैं वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस के थ्रू अब क्या होगा कि स्पर्म यहाँ से ये ट्रेवल करता हुआ वास्ट डिफरेंस से ये आएगा, और कहाँ पे आएगा? ये इजैकुलेटरी डक्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इजैकुलेटरी डक्ट। तो इसमें स्पर्म आएगा, ठीक है। और उसके बाद से ये जब स्पर्म यहाँ तक आएगा फिर ये यूरेथ्रा में ओपन होगा। यूरेथ्रा क्या है? ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों पास होते हैं, पर कभी भी यूरिन और स्पर्म दोनों एक साथ पास नहीं हो सकते, ठीक है। तो यूरेथ्रा से क्या होगा कि स्पर्म आएगा, अंदर आएगा, ठीक है। और उसके बाद से ये यूरेथ्रल मीटस है, ये ओपनिंग है, ठीक है। पेनिस की ये ओपनिंग है और यहाँ से स्पर्म बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो स्पर्म का अगर फ्लो का हम बात करें कि स्पर्म सबसे पहले कैसे कहाँ से कहाँ जाता है, तो सबसे पहले टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना। टेस्टिस से वो सबसे पहले जाएगा रेटी टेस्टिस में, उसके बाद से वासा इफ्रेंसिया में, फिर वहाँ से एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस में से स्पर्म को वास्ट डिफरेंस लेके जाएगा और कहाँ छोड़ देगा? इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है कि वहाँ से ही स्पर्म आगे की तरफ जाएगा इजैकुलेशन के लिए, ठीक है, और वो यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ये इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं कि ये क्या है? ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है कि जो यूरिन बनता है, ठीक है, वो यूरिन हमारा किडनी से क्या होगा कि यूरेटर के थ्रू आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। यूरिन रिलीज होने से पहले, बाहर निकलने से पहले यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि जो वास्ट डिफरेंस आया है ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से निकला होता है, ठीक है, उसको रैप किए हुए। तो यहाँ तक जब आएगा, ठीक है, वास्ट डिफरेंस यहाँ पे आया है, तो क्या होगा कि वास्ट डिफरेंस से स्पर्म को आने में, ठीक है, यूरेथ्रा तक आने में कुछ ग्लैंड होते हैं, ठीक है। 3 ग्लैंड होते हैं, हमने पहले ही बताया। सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड, ठीक है। और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये क्या करते हैं कि जो हमारा स्पर्म बना है, ठीक है, वो जब आता है यहाँ वास्ट डिफरेंस के थ्रू, तो स्पर्म में वो सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं। और सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? ये एक फ्लूइड होता है जिसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम आयन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं और वो स्पर्म के साथ मिल जाता है। तो क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलता है तो उसको हम सीमेन कहते हैं। तो सीमेन आएगा, ठीक है। और ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ये पेनिस को ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, ल्यूब्रिकेट करता है पेनिस को। तो ये 3 ग्लैंड हो गए
जो स्पर्म जो अपना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे हैं जो स्पर्म के साथ मिल रहा है और सीमेन बना रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें ये क्या है, ये इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल टिश्यू का काम क्या होता है, ये पेनिस को इरेक्ट करने में और एनलार्ज करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि ब्लड भर जाता है। जब ब्लड भर जाता है तो ये इरेक्ट पेनिस को इरेक्ट करने में हेल्प करता है, ये इरेक्टाइल टिश्यू। और ये क्या है, ग्लांस पेनिस, ये आप देख सकते हैं, ये उभरा हुआ भाग है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, और ये है सबसे बाहर की लेयर जिसे हम फोर स्किन कहते हैं। पेनिस के सबसे बाहर जो आउटर लेयर होती है उसको हम फोर स्किन कहते हैं। और ये ओपनिंग है जिसे हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। इसी ओपनिंग से यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर निकलते हैं। दोनों एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, पर इसी ओपनिंग से दोनों बाहर निकलते हैं। तो ये एक पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक, तो हम आगे देखेंगे कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें कैसे स्पर्म बन रहा है। तो अब हम देखेंगे टेस्टिस का स्ट्रक्चर। तो ये एक सिंगल टेस्टिस है, मैंने एक टेस्टिस यहाँ पे बनाया है, और इसमें सबसे जो आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है, उसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस जो होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ऐसे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। और ये स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक टेस्टिस है, और इसके अंदर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 यानी 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कहते हैं। ये एक टेस्टिस है और इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कहते हैं। और एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये। और एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर कितने, लगभग 1 से 3, लगभग 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि अगर 250 टोटल हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, तो उसमें टोटल कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे। तो हम उसका 3 टाइम्स कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, 750 सेमनी, ठीक है। तो 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो जाएंगे। तो ये सबसे आउटर लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और टेस्टिस के अंदर कितने 250 कंपार्टमेंट पाए जा रहे हैं, जिसको हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल कह रहे हैं। ये कितने होते हैं, 250, ठीक है। इतने टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होते हैं, और एक लोब्यूल के अंदर 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, लगभग 1 से 3, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये एपिडिडाइमिस है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होता है, ठीक है। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ये अटैच है। और यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसको हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, रेटी टेस्टिस, ठीक है। तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इनके अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। तो इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है, और यहाँ पे स्पर्म बनने के बाद यहाँ से ये जाएगा सीधे इसमें रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा, ये वासा एफ्रेंसिया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम वासा एफ्रेंसिया कहते हैं। तो रेटी टेस्टिस में स्पर्म पहले जाएगा, उसके बाद वासा एफ्रेंसिया में जाएगा, और वासा एफ्रेंसिया से स्पर्म चला जाएगा एपिडिडाइमिस में। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और एपिडिडाइमिस से जो ये स्ट्रक्चर निकला है, इसको हम कहते हैं वास्ट डिफरेंस। तो स्पर्म क्या होगा, एपिडिडाइमिस से होते हुए वास्ट डिफरेंस में आ जाएगा, और वास्ट डिफरेंस से फाइनली स्पर्म जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट में, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर आएगा। तो ये है एक टेस्टिस का पूरा स्ट्रक्चर। तो अब हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर
स्पर्मेटोगोनिया पाया जा रहा है, मेल जर्म सेल। ये जो सेल है ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल। तो यही स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करके और लास्ट में स्पर्म बनाते हैं, स्पर्म सेल, ठीक है। और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है इनके बीच बीच में ये जो सेल आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो सेल बना हुआ है, ये क्या है, ये सर्टोलाई सेल है। और सर्टोलाई सेल का काम क्या होता है कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सर्टोलाई सेल क्या करते हैं कि जो डेवलपिंग स्पर्म सेल होता है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक तीसरा सेल है यहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं, लेडिक सेल। ये क्या है कि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाया जा रहा है, ये लेडिक सेल। और लेडिक सेल का काम क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन जो होता है मेल हार्मोन, उसको ये प्रोड्यूस करता है। यानी ये टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन होता है, उसको ये प्रोड्यूस करता है लेडिक सेल। तो 3 तरह के सेल पाए जा रहे हैं। 2 तो इंटरनली लाइंड है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, एक स्पर्मेटोगोनिया है जिसे हम मेल जर्म सेल कहते हैं और ये स्पर्म बनाता है। और दूसरा सेल जो है वो है सर्टोलाई सेल। ये क्या करता है कि डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जो तीसरा सेल है वो बाहर की तरफ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ पाया जाता है और इसको हम लेडिक सेल कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये प्रोड्यूस करता है। ये जो सर्टोलाई सेल हैं ये एक फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं SMF, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ये स्पर्म के मैच्योरेशन में ये हेल्प करता है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन है। इसी के अंदर ये जो मेल जर्म सेल हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है मेल जर्म सेल, ये डिवाइड करके और यहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करते हैं और बनाते हैं लास्ट में स्पर्म। तो यहीं पे स्पर्म बनता है। तो ये था पूरा कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। और इस लेक्चर का जो नोट्स है वो हम टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।